कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी में। पार्ट 1 माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज पार्ट 2 चलिए पढ़ते हैं। आई होप आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम? ऑप्शंस आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, इश्चेरिशिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड करेक्ट आंसर इज ई कोलाई। ठीक है, अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राम पॉजिटिव का थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है, ये रिटेन करता है क्रिस्टल वॉलेट स्टेन और पर्पल अपीयरेंस आता है। पी से पर्पल ग्राम पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है, ये क्रिस्टल वॉलेट रिटेन नहीं करता है और पिंक या रेड आता है। ठीक है, एन है NRI, याद रखिएगा। रेड नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, तो ये आप कैसे याद रखिएगा। इमेजिन कीजिए कोई फॉरेन से आ रहा है और बहुत अच्छी लाइफ उसने जी है वहाँ पे, और उसके पास मतलब पिंक, मतलब वो बहुत ऐशो आराम से अगला वहाँ से रह के आया है और आने के बाद उसका रंगत ही बदल गया है, वो बहुत एकदम पिंकिश सा लुक, स्मार्ट सा लुक है, वो आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। नेगेटिव नो पर्पल। अब देखिए यहाँ पे आपको ई कोलाई याद रखना है। ई कोलाई इतना आपको मालूम होगा कि ये आपका मतलब बहुत ही डेंजरस है, UTI वगैरह हो जाता है, तो ये याद कर सकते हैं। रेड क्या है, जब किसी का ज़्यादा UTI बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग तक होता है, तो ब्लीडिंग ब्लड कौन से कलर का है, रेड कलर का है, तो ई कोलाई ग्राम नेगेटिव जो है रेड कलर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organisms form spores under unfavorable conditions? Options are Streptococcus pyogenes, Clostridium tetani, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis. These are 4 options. And correct answer is Clostridium tetani. ये जो है स्पोर्स फॉर्म करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कि कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ताकि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस हार्श हो, जैसे कि ज़्यादा हीट, ड्राइंग या केमिकल्स या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, उस वक्त ये अपने को सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस है जो कि टर्मिनल स्पोर्स फॉर्म करता है, जो कि स्फेरिकल और स्वॉलन होते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर हेल्प करते हैं सॉइल में सर्वाइव करने के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, नेसेरिया गोनोरे एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो है ये स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए क्विक टिप क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम क्लोज्ड क्लब ये फॉर्म करते हैं स्पोर, अपने को क्लोज करते हैं हार्श इन्वायरमेंट और सर्वाइव करते हैं। इमेजिन कीजिए हमको सपोज बारिश हो रही है, छाता चाहिए, अपने को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे ये स्पोर फॉर्म कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राम पॉजिटिव कोकस अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्टाफ ऑरियस, नेसेरिया गोनोरे, एंटेरोकोकस फेकेलिस। आंसर इज स्टाफ ऑरियस। Gram positive appearance, P for positive, P for purple. Hope you guys remember. अभी ये क्या है कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में आता है, तो इमेजिन कीजिए ये जो आपका जो ब्लैकिश टाइप का ग्रेप्स होता है ना, उसको इमेजिन कर लीजिए ग्राम स्टेन में। इसके की फीचर्स क्या हैं, ग्राम रिएक्शन पॉजिटिव आता है, शेप कोकाई का स्फेरिकल है, अरेंजमेंट ग्रेप लाइक क्लस्टर्स है, कैटलेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा और मोटिलिटी नॉन मोटाइल है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, स्टाफ क्लस्टर्स ग्रेप्स। स्ट्रेप्टोकोकस जो है कोकस, ठीक है,
ये चेन बनाएगा। स्टेफाइलोकोकस ये आपका क्लस्टर बनाएगा। इसको आपको कैसे याद रखना है? स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्ट्रेप्टो, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो स्टैफ है, स्टैफ क्लस्टर स्ट्रेप चेन, याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नॉर्सेट वगैरह में पूछा जाता है, तो स्टैफ ऑरियस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। हमें चेन को ब्रेक करने के लिए हैंड वॉश भी करना है, अदरवाइज जो ईयर्स एंड नोज़ में अननेसेसरली कई बार फिंगर्स चले जाते हैं, तो उसके बाद हैंड वॉश फॉर श्योर करना है, वरना स्टैफ ऑरियस से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। Question number 14. Which of the following bacteria is acid fast? Streptococcus pyogenes, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Staph aureus. Answer is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis क्या है? ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इसमें देखिए क्या होता है, जिनके में माइकोलिक एसिड होते हैं ना सेल वॉल में, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एसिड एल्कोहल के डीकलराइजेशन से रेजिस्टेंट हैं। स्टेन रेड या पिंक आएगा कार्बल फिशन के साथ। इंपॉर्टेंट पैथोजन क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस का क्या टेस्ट करना होता है? स्पूटम स्मीयर लेना होता है। ये मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, Mycobacterium tuberculosis is acid fast. Next question. Which of the following organism is an obligate anaerobe? Options are Staph aureus, Clostridium tetani, E. coli, Pseudomonas aeruginosa. अब देखिए ऑब्लिगेट एनारोब्स होते क्या हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन मिलेगा तब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिक है, क्योंकि ये एंजाइमेटिक सिस्टम इनके पास है नहीं, जैसे कि कैटालेज, सुपर ऑक्साइड, डाइम्यूटेज, ये जो डिटॉक्सिफाई करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बैक्टीरियोइड्स फ्रैजाइलिस, फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एसपीपी। ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी।